एकता अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश तुम संघर्ष करो, अखिलेश तुम संघर्ष करो। हमारा मोर्चा मैं समझती हूँ काफी हद तक कामयाब है, लेकिन इतने सारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनको शांत नहीं रहना है, इनको निकलना है गलियों से बाहर, क्योंकि सबसे पहले आने वाले हैं इसके बाद नगर पालिका के। मंच पर विराजमान सभी समाजवादी नेता, हम तो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनता उठ जाए सड़क के ऊपर। जब गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा, जब गरीब भूख से मर जाएगा। आज बच्चे जो हैं इतने कमज़ोर पैदा हो रहे हैं कि उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही है, और सरकारें जो हैं सैकड़ों करोड़ रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया सरकारों को बदलने में खर्च कर रही हैं। तो लोगों को घर से निकल करके इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। हमने शुरुआत की है और हम चाहेंगे कि पूरा देश खड़ा होना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, कम हो या ना हो, लेकिन जनता जाग जाएगी ना तो उठा के सरकार को फेंक देगी। हम जगा रहे हैं जनता को। ये बताइए, जब से आई भाजपा सरकार बढ़ गई महंगाई की मार, इसको आप कैसे स्पष्ट करना चाहेंगे? मैंने बताया ना अभी, जब जिस सीमेंट का दाम 110 रुपये था उसका दाम हो गया 410 रुपया हो गया। जिस मोटरसाइकिल का दाम था 50,000 रुपया, 1.25 लाख रुपया हो गया। जिस एक ट्रॉली बालू का दाम था 1500 रुपया, और 6,000 से ऊपर चला गया। इसी तरह से ये अपना गैस सिलेंडर, सब्जियां, दाल चावल, आटा, इन सब चीज़ों पर दाम तो बढ़ा और उन पर GST भी लग रही है। तो आप तनख्वाह किसी की नहीं बढ़ रही है। आप मुझे बता दो कि जिसकी तनख्वाह पहले 5,000 थी उसकी 10,000 हो गई क्या? जिसकी 10 से 15 हो गई क्या? उसका बजट कैसे बनाएंगे वो लोग? आज मुंबई में कई लाख बेचारे गरीब लोग अपने बच्चों की फ़ीस के लिए दर भीख मांग रहे हैं, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी सरकार ने 20% बिजली के बिल भी बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि खर्चा निकाल लिया इलेक्शन का, जितना दिए होंगे ना वो सब इसमें जो अदानी और किससे लिए होंगे वो सब इसमें पूरा कर देंगे वो लोग। ये हो रहा है। मैं चाहता हूँ, देखिए, जब भी अगर कोई देवी देवता को कोई आदमी गाली दे देगा तो हमारा मज़हब, हमारा देश जो है ना रिलीजियस देश है, कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले पर कुछ फेंक देगा ना तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बोल देगा, कुरान शरीफ को कोई जला देगा, मस्जिद में कोई कुछ तोड़फोड़ कर देगा, मंदिर में कोई तोड़फोड़ कर देगा, तो जिस धर्म के मानने वाले हैं ना वो सब खून खराबा कर देते हैं। सड़क पर गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, लोग मार दिए जाते हैं। ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको रोकना चाहिए। रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो 153A है या छोटे कानून है, आप गए 5 मिनट वापस आ गए, नहीं, उनको UAPA जैसे कानून में बंद किया जाए, जिसकी वजह से देश में लाखों लोग, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, देश की हज़ारों लाखों की प्रॉपर्टी बर्बाद होती है, लोग कोर्ट में लोग जाते हैं, केस चलता है, पुलिस परेशान होती है। इन सब चीज़ों का एक ही हल है, कहते हैं लाख दुखों की एक दवा। एक कानून बना दो कि किसी के धर्म के खिलाफ, किसी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलेगा तो UAPA की तरह से जेल में जाएगा। बस हो जाए बात खत्म। नहीं तो मैं देख ही रहा हूँ ना, अगर ये मीडिया ये सवालात पूछना शुरू कर दे मोदी जी से, जो मोदी जी कभी इंटरव्यू देते नहीं, पूछे कि भाई आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, हम सबके साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा, सबको करेंगे, ये सवालात पूछा जाए, महंगाई पे पूछा जाए तो शर्मिंदा होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मीडिया पूछती ही नहीं है। क्या पूछती है? तबलीगी जमात के लोगों ने ये कर दिया, जबकि कोर्ट कहता है कुछ किया ही नहीं उन्होंने, उनकी कोई गलती ही नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। इस तरह की चीज़ें मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चौथा स्तंभ है देश का मीडिया। अगर मीडिया अपने काम में गलती करे तो सदियों तक इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं कर रहे हैं ना। अगर ये कह रहे हैं कि हथियारों, या ये कहते हैं कि देश इस्लामिक कंट्री बना देंगे, हम हथियार सिखाएंगे, वही तो RSS भी कर रही है ना, तो दोनों को बैंड करा दो ना जी। मैं ये तो नहीं पूछते, वो जाकर नहीं पूछते कि आप क्यों हथियार की ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, लाठी चलाना सिखा रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, और वो खुलेआम कह रहे हैं हम मुसलमानों के खिलाफ यूज़ करेंगे, वो भी बोल रहे हैं, तो भी उसे कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल 100% सही बात है ये। आप देखिए कई लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, और वो लोग जा रहे हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को सरकार ने चुन लिया है। अभी श्रीलंका में कहा ना कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने किसने बताया कि ज़बरदस्ती जो है इनको अपना ये कंपनी जो है, अरे कौन सी कंपनी है ये, अदानी, भूल जाता हूँ मैं, अदानी तो अभी नया इसलिए नाम याद नहीं आता। ये अदानी को ज़बरदस्ती जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया श्रीलंका में मोदी जी के प्रेशर पर। ये टीवी पे आया था, मैंने सुना उस दिन। तो कुछ लोगों को बहुत बढ़ाया जा रहा है, बाकी मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल गिराया जा रहा है, तो लोग वतन छोड़ के भाग रहे हैं।
कि यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। आने वाली बीएमसी के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी? भूमिका तो होगी कि 227 सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे और इतनी कोशिश करेंगे इतनी सीट चुनकर आ जाए कि हमारी जितनी सीट आए उतनी ही इनको ज़रूरत पड़े तो हम इनको ठीक कर देंगे। सर एक सवाल बीएमसी चुनाव में अगर सपा सरकार जीत जाती है तो किस तरह से महंगाई को कम करेगी जनता की? देखिए बीएमसी का जो काम है, साफ पानी सबको मिले, हर बच्चे को स्कूल के अंदर लैपटॉप मिले, उनको जो है स्कूल में वो अच्छी पढ़ाई हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, बच्चों को जाने के लिए बस फ्री हो और सड़कें पूरी जो है साफ़ सुथरी बनाई जाएं, कहीं गड्ढा उस पर नहीं होना चाहिए, कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए, ऑनलाइन सब काम होना चाहिए, किसी आदमी को कॉरपोरेशन आने की ज़रूरत ना पड़े, किसी दलाल को किसी आदमी को बीच में डालकर जो पैसे दिए जाते हैं, पैसे 1, 2, 10, 20 लाख रुपए नहीं जाते, करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये सब भ्रष्टाचार बंद करेगी समाजवादी पार्टी यदि हमारे पास ताकत आ गई तो। नफरत है मेरे को उस वहाँ की सरकार पे, मैं नफरत करता हूँ कि वो सरकार बैठ करके क्या कर रही है, जो लोग पंडितों को प्लान कर रहा है उनको उठा के जेल में डाल दो। ऐसे कैसे सरकार के पास इतनी फौज है। मैं भी कश्मीर गया था, अरे बाप रे बाप, जिस सड़क पर जाओ एक साथ में 100 गाड़ियाँ जा रही मिलिट्री की, बाजू हो जाओ तो आजू खड़े धीरे से हम लोग कहीं मारने दे गोली भाई। इतनी मिलिट्री है, रात को 1 किलोमीटर जाओ तो 5 बार चेक करते हैं, इतनी वहाँ पे फिर किसकी हिम्मत है जो पंडित साथ कर रहा है? उन सबको जेल में डाल दो और सब पंडित भाई को वहाँ जो है बिठा दो। मैं समझता हूँ कि सरकार खुद नहीं ले जाना चाहती है, इसलिए कि एक इशू ख़त्म हो जाएगा। इस समय हमारे साथ में समाजवादी के नेता जो है मिराज सिद्दीकी जी हैं। मिराज जी ये बताइए, आज जो यहाँ पे आज़ाद मैदान में प्रदर्शन किया गया महंगाई के विरोध में, ये क्या मैसेज कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं आप? ये आज का जो ये मोर्चा था महंगाई के ख़िलाफ़, महंगाई के विरुद्ध हल्ला बोल मोर्चा था और हम भाजपा सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, सब्जियों, दाल, चावल, हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं, गरीब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। तो आज का मोर्चा हमने माननीय अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में रखा था और ये बताना चाह रहे हैं सरकार को महंगाई कम करो। अगर महंगाई कम नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। मिराज जी आपको क्या लगता है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उसे भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इंडियन एयरवेज को बेच दिया और काफ़ी सारी जो सरकारी कंपनियां हैं उसे बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? ये बेशर्मी है, पूरे भारत को ये लोग बेचना चाह रहे हैं। दुनिया भर की कंपनियां बेच दी गई हैं, आने वाले दिनों में भी बेच दी जाएंगी और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे दलित भाइयों को होगा जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि जब कंपनी प्राइवेट हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हमारे दलित भाइयों को जागरूक होना चाहिए और इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नुकसानदेह है भारत के लिए और हम इसके विरुद्ध में भी एक मोर्चा निकालेंगे। बिल्कुल। मिराज जी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या ये प्रदर्शन सिर्फ आज़ाद मैदान तक सीमित रहेगा या रास्ते पे समाजवादी की तैयारी है कि रास्तों पे उतरा जाएगा? हमारी तैयारी पूरी रास्तों पे उतरने की है। हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट का ऐलान यहाँ हो चुका है कि जितने भाजपा के एमएलए और एमपीज़ हैं हम इनके घरों पर प्रदर्शन करेंगे महंगाई के ख़िलाफ़ और इनसे कहेंगे कि महंगाई कम करो और जब तक महंगाई कम नहीं होगी हम आपके घरों का, आपके कार्यालयों का घेराव करते रहेंगे। जी, ये जो महंगाई आप देख रहे हैं कि ये सब आम आदमियों को, गरीबों को यानी ये काट के रख रही है। मोदी सरकार एक ही है जो 2 ही शख्स को अंबानी, अदानी सब मैंने बोलता ना, जैसा कि हमारे नेता जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा कि जो पैसे वाले हैं उनको बड़े काम करना चाहिए, जो मिडिल तबके के लोग हैं उनको मीडियम काम करना चाहिए, गरीब लोग को अपना काम करना देना चाहिए। लेकिन ये तो सबकी रोजी रोटी छीन रहे। प्लस ये कोविड की मार के वजह से अब तक लोग बाहर ही नहीं आ पाए और प्लस ये टैक्स पे टैक्स अपना दही, चावल, ये गेहूं, उसमें मुझे बराबर याद है 2019 व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आई सॉ रिपब्लिक टीवी, ही सेड ऑन रिपब्लिक टीवी कि ये सब चीज़ों पे जीएसटी लागू नहीं होगा। अभी यही हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सब चीज़ों पे लागू कर दिए। तो दैट मीन्स ये एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि ये उनके 2 फेसेस है। द सेम वे उन्होंने कहा था कि 35 रुपया पेट्रोल चलेगा या 70 रुपया, उस पर कांग्रेस की सरकार थी 2014 में। तो ये तो वही हो गया कि जीएसटी का जब बीजेपी ने विरोध किया था, आज वो बीजेपी जीएसटी टैक्सेस खाने पीने की चीज़ें पे ला के लोगों को समझो ये मैं समझ रहा हूँ कि कत्ले आम हो रहा है लोगों का, गरीब लोगों का खास करके। देखो हमारा मेन मुद्दा तो ये रहेगा, सबसे पहली बात तो महंगाई को कम करना, दूसरा जो डेवलपमेंट है,
जो हमारी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पॉट होल्स है, आज तक जो मैं समझता हूँ कि अपना आज देखिए कि डबल हेलमेट्स के ऊपर कितने फाइन्स लगा रहे हैं। और पहली बात तो सरकारें पहला जो डबल हेलमेट्स की जो बात करती है उसके पीछे उसका बाइक कंपनीज़ को पहला तो उनकी सुविधा करना चाहिए कि हेलमेट कैसे रखे, बाद में फिर इम्प्लीमेंट करे लॉ। ओके, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और दूसरा अपना जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखिए हमारे खास करके मुंबा देवी एरिया में ये ने मैं समझता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस का ये तो कुछ वो नहीं है। पार्किंग आप भी अगर वहाँ जाते होंगे देखेंगे कि बाइक्स को अभी जाना, कार तो भूल जाइए, बाइक्स अभी जो इंटरनल रोड्स है, आर्टरी रोड्स है, उसके अंदर वो नहीं हो सकती। तो हमारी कोर टीम का हमारी तो हर एवरी वीक हमारे नेता जनाब बाबू आसिफ आदमी साहब और हमारे जो मैन विद अ विजन अपना रईस शेख साहब है, वो हम लोग यही बोलते रहते हैं कि एक अपना इम्प्लीमेंट करिए। तो हम लोग ने एक पर्सनल हम लोग ने पैनल ऑफ इंजीनियर्स जो अपना जो बिल्डिंग्स का जो काम करते हैं उसके ऊपर हम लोग ने पूरा एक पैनल बनाया कि देखा कि पार्किंग्स का प्रॉब्लम ये कैसा वो किया जाए और हमारी मुंबा देवी और तमाम बाइकल्ला की कंस्टिट्यूंसी आज साउथ मुंबई की कैसा अच्छा किया जाए। एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन होल बॉम्बे। यस, हम ज़रूर अभी आज रात में ही मैंने एसएमएस में हमारी कोर कमेटी की अभी मेरी साउथ मुंबई के अंदर मीटिंग होगी हमारी जो इमामबाड़ा पार्टी ऑफिस के अंदर है, और उसके अंदर हम लोग एक वो करें कि हम लोग हर वार्ड में ये कैसा करें, बिकॉज ये जो आंदोलन है ना ये वाकई ने हम लोग ये सबके लिए कि ताकि हमारी जो जनता है ये रोल बैक, ये जीएसटी शुड रोल बैक, ये जब तक ये नहीं हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। देखिए हमारा जो मेन जो मुंबा देवी हमारा जो गढ़ है साउथ मुंबई में, रईस भाई का काम तो आप देख, हम लोग तो हमारे जो भी का बिकॉज वहाँ के कांग्रेस के कॉर्पोरेटर और एमएलए है, तो आप मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप खुद देखो कि वहाँ का क्या हाल है। हम लोग तो एज एन ऑपोजिशन हम लोग जो बराबर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बराबर ना। और एक मैं ये कहूँ कि हमारे जो अपने एमएलए रईस भाई जो कॉर्पोरेटर अपने 220 से थे, बराबर, उन्होंने 200 करोड़ का फंड ले गया है, 200 करोड़, और वहाँ डायलिसिस फ्री सेंटर खोला, एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसके लिए 12 करोड़ रईस भाई ने लेके आए जो बॉम्बे सेंट्रल पे उसका काम चालू है। 99 करोड़ उन्होंने रोड्स पे खर्चा किए और अपना लॉट ऑफ थिंग्स रईस भाई का जो प्लान हुआ। मैं समझता हूँ, मैं छोटे से मैं बम्बई में पैदा हुआ हूँ, मैं अपना मुंबई देवी एरिया से मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ हूँ। आज तक कोई भी कॉर्पोरेटर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, और या कोई भी एमएलए ऐसा अगर रईस भाई के ऐसा काम करके और हमारे नेता अबू आसिफ आदमी के ऐसा काम करके बता दे, मैं गुलामी लिख दूंगा उसकी।